वेलकम टू एयर साइंसेस। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 मेटलर्जी केमिकल इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। उसमें एक टॉपिक है मेटलर्जी, उसको हम डिफ़ाइन कर रहे हैं। आज हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर में या एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, उसमें हम पढ़ेंगे रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन। इनको डिस्कस करेंगे आज। और चलें जी, स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला हमारा जो है वो है रोस्टिंग। व्हाट इज़ रोस्टिंग? रोस्टिंग क्या होता है जी? रोस्टिंग बेसिकली ये है, रोस्टिंग का मतलब होता है हीट अप करना, हीट करना, बर्न करना। तो रोस्टिंग का मतलब ये है। अब यहाँ पे होता क्या है, बेसिकली हमने यहाँ पे करनी है एक्सट्रैक्शन करनी है। एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या है कि हमने ओर में से जो कॉपर है उसको प्यूरिफाई करना है, उसको वहाँ से निकालना है कॉपर को। तो उसकी हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। अब इस एक्सट्रैक्शन में जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है रोस्टिंग होता है। रोस्टिंग का मतलब क्या है, हमारे पास जो ओर होगी उसको हम बर्न करेंगे, हीट करेंगे एट हाई टेम्परेचर या एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर पर। और वहाँ पे हमारे पास एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए। अब एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने की रीज़न होती है कि हम यहाँ पे एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज़ करते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि अगर यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होगी तो जो उसमें कार्बन होगा वो कन्वर्ट हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये एक टॉक्सिक गैस है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और ये बेसिकली आ कहाँ से रही होती है, ये हमारे पास आ रही होती है एयर से। एयर से हमारे पास आ रही होती है, और इस वजह से, इसी की वजह से वो जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो कन्वर्ट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड में। अब यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे पास कॉपर की और यहाँ पे जो हमारे पास प्रेजेंट है वो हमारे पास कॉपर पायराइट होता है। जो हमारे पास कॉपर पायराइट होता है उसका फार्मूला होता है कॉपर पायराइट। कॉपर पायराइट जो है उसका फार्मूला हमारे पास होता है, इसका फार्मूला हमारे पास है CuFeS2। अब इसको हम बर्न करेंगे एट एलिवेटेड टेम्परेचर पर। जब हम इसे बर्न करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो कॉपर पायराइट है ये टूट जाएगा, इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा दो कंपोनेंट्स में। अब क्या होगा जी, देखिएगा यहाँ पे ये जो हमारे पास कॉपर पायराइट है, जब हम इसको बर्न करेंगे इन द एक्सेसिव ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में हम इसे बर्न करेंगे तो क्या होगा आपके पास कि ये वाला जो कॉपर पायराइट है ये टूट जाएगा कॉपर सल्फाइड में प्लस फेरस सल्फेट में। ये आपके पास दो प्रोडक्ट आ जाएंगे और साथ इसके सल्फर डाइऑक्साइड गैस है ये निकल जाएगी। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस क्यों बन रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ की हुई है, तो वो जो सल्फर है वो SO2 की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये वाली हमारे पास, अब इसको हम बोलेंगे रोस्टेड और बोलेंगे। ये आपके पास जो है वो है रोस्टेड और है। अब यहाँ तक रोस्टिंग का काम हो जाता है फिनिश। यहाँ पे जो रोस्टिंग है वो हमारी डन हो गई है। नेक्स्ट हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि ये जो रोस्टेड और आई है इसकी स्मेल्टिंग करते हैं। स्मेल्टिंग जो प्रोसेस होता है उसमें मज़ीद हीटिंग करते हैं रोस्टेड और को। रोस्टेड और करने का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास एक कॉपर पायराइट है उसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करें ताकि उससे आयरन की इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो उसको निकालते जाएं। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो रोस्टेड और को मज़ीद हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ कोक। इसको हम क्या करेंगे, जब हीट करेंगे तो इसके स्लैग्स बनाएंगे। स्लैग बेसिकली क्या होंगे कि ये वाला यहाँ से जो फेरस सल्फाइड है ये सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करके बुरबुरा सा एक पाउडर्ड फॉर्म में निकलता जाएगा जिसे हम स्लैग बोलेंगे, और ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ होंगी। ठीक है, तो ये हमारे उस तरह हम इम्प्योरिटीज़ को क्या करते जाते हैं, इससे दूर करते जाते हैं। स्मेल्टिंग में हमारे पास क्या होता है कि डिस्कस करते हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस।
स्मेल्टिंग प्रोसेस। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास रोस्टेड ओर आई है, रोस्टेड ओर जो हमारे पास आई है, इसको हम करेंगे हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कोक एंड सैंड फ्लक्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, यानी कि रेत वगैरह हम यूज़ करेंगे। तो इसकी प्रेजेंस में हम इसे क्या करेंगे जी, हीट करेंगे सैंड फ्लक्स की प्रेजेंस में। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के स्लैग्स वगैरह बनवाएंगे। स्लैग्स जब बनते जाएंगे तो उससे हमारे पास जो इम्प्योरिटीज़ होंगी वो क्या होती जाएंगी, ख़त्म होती जाएंगी। सबसे पहला जो काम होगा इसमें, जब हम इसको रोस्टेड और हमारे पास जो आ गई, जब हम उसको हीट करेंगे कोक की प्रेजेंस में, तो फिर क्या होगा कि यहाँ से जो हमारे पास ये वाली हमारे पास है रोस्टेड ओर है। रोस्टेड ओर क्या है हमारे पास, रोस्टेड ओर हमारे पास ये वाली है कॉपर सल्फेट Cu2S प्लस FeS, ये आपके पास रोस्टेड ओर है। अब इसको जब हम इसकी स्मेल्टिंग करेंगे तो इसमें सबसे पहले ये जो फेरस सल्फाइड है ये ऑक्सीडाइज होगा। ये जब ऑक्सीडाइज होगा तो फिर ये सैंड के साथ रिएक्ट करेगा। तो देखिएगा कैसे होता है। हमारे पास फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फाइड हमारे पास है। जब हम इसको ऑक्सीजन के साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन यूज़ करेंगे, इसके साथ हीट कराएंगे तो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। ये जो आयरन का ऑक्साइड है फिर ये आगे रिएक्ट करता है किसके साथ, सैंड के साथ, और उससे बनाता है स्लैग बनाता है। तो देखते हैं प्रोसेस कैसे होगा। ये बन जाएगा FeO, यहाँ पे हमारे पास आ गया FeO, साथ में हमारे पास यहाँ से बन जाएगा SO2। SO2 हमारी एक बाय प्रोडक्ट होती है जो यहाँ से एस्केप हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है एक ऑक्साइड बन चुका है। अब ये वाला जो ऑक्साइड है इसकी आगे होनी है स्लैग बनेगा। इसकी जो स्लैग है वो कैसे बनती है देखिएगा। ये हमारे पास जो फेरिक ऑक्साइड आया है, हमारे पास आयरन ऑक्साइड जो है, ये आगे रिएक्ट कर जाता है किसके साथ, सैंड फ्लक्स के साथ। जो हमने सैंड उसमें रखी हुई है सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बना देगा आपके पास स्लैग बना देगा। जो स्लैग हमारे पास बनेगा FeSiO3। अब ये आपके पास स्लैग आया है, ये वाला जो स्लैग है इसको हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है इसी स्मेल्टिंग प्रोसेस में, स्मेल्टिंग टावर जो हमारा होता है उसी के अंदर क्या होता है, जो नया स्टेप है वहाँ पे ये जो हमारे पास कॉपर सल्फाइड है, ये जो कॉपर सल्फाइड है इसका ऑक्साइड बनना है, यानी कि इन दोनों का हमने ऑक्साइड बनाना है। अब कॉपर सल्फाइड की बारी है तो इसका भी क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं ऑक्साइड ऑफ Cu2S, इसका भी हमारे पास ऑक्साइड बनेगा। जब ऑक्साइड बनेगा तो फिर क्या होगा, देखते हैं Cu2S, ये भी किसके साथ, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये भी कॉपर ऑक्साइड बनाएगा Cu2O, साथ में आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड जो कि हमारी बाई प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती रहनी है एट द एंड ऑफ रिएक्शन। अब ये वाली जो आपके पास कॉपर का ऑक्साइड आ चुका है, ये अब इसका ये क्या करेगा कि कॉपर का ऑक्साइड जो है ये सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, इसका कोई यानी कि स्लैग वगैरह नहीं बनेगा। ये क्या करेगा कि जो आपके पास Cu2O आया है ये रिएक्ट करेगा, रिएक्ट कर जाएगा विद अनरिएक्टेड जो आपके पास पड़ा है फेरस सल्फाइड। यानी कि इस प्रोसेस में जो आपके पास ये वाला इसमें था ना Cu2S प्लस FeS था, अब इसका तो ऑक्साइड पहले बन गया हमारे पास, इसका हमारे पास ऑक्साइड बना था। अब जो ये बाकी अनरिएक्टेड रह जाएगा, मुकम्मल का जो है ऑक्साइड नहीं बनेगा और ना ही मुकम्मल का स्लैग बनेगा। अब जो बाकी अनरिएक्टेड रह गया है उसके साथ क्या करेगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये उसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। जब इसके साथ रिएक्ट करेगा तो फिर ये आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। देखिएगा क्या होगा कि यहाँ पे जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है
ये रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, फेरस सल्फाइड के साथ, अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड। अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो उससे आपके पास इसका दोबारा से एक ऑक्साइड बन जाएगा, किसका, आयरन का। तो ये दोबारा से ये जो कॉपर है ये सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाता है, Cu2S प्लस FeO। आगे बात की समझ। अब यहाँ पे देखें क्या हुआ है कि जो कॉपर सल्फेट था पहले उसका ऑक्साइड बना है, कॉपर ऑक्साइड जो है ये अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है, ये सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करता, सैंड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड के साथ जब रिएक्ट करेगा तो फिर ये वहाँ पे क्या बना देगा, कॉपर का सल्फाइड बना देगा और साथ में आपके पास आयरन ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो आयरन ऑक्साइड बेसिकली हमारे पास है इसका हमने दोबारा से फिर स्लैग बनाना है, दोबारा से फिर हम इसका स्लैग बनाते हैं और इसको स्लैग बना के इसको हम क्या कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास एक जो मिक्सचर बन जाता है, मोल्टन मिक्सचर, जिसे हम मैटे बोलते हैं। मैटे बेसिकली आपके पास जो है मिक्सचर होता है फेरस सल्फाइड का और फेरस, आपके पास ये मिक्सचर होता है फेरस सल्फाइड का और आपके पास कॉपर सल्फाइड का मोल्टेड मिक्सचर होता है। रोस्टेड ओर में ये हमारे पास दोनों ही सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन जब हम इसकी स्मेल्टिंग करते हैं तो ये क्या फॉर्म में आ जाते हैं, मोल्टन फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे हम मैटे बोलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या बनता है स्मेल्टिंग में, जो स्मेल्टिंग में हमारी मेन प्रोडक्ट होती है वो होती है मैटे। मैटे बेसिकली क्या होता है, हमारे पास मोल्टन मिक्सचर होता है हमारे पास ऑफ कॉपर सल्फाइड प्लस आयरन सल्फाइड, इसका हमारे पास मिक्सचर होता है मोल्टन। मोल्टन का मतलब है कि पिघला हुआ। देखे ना, ये पहले सॉलिड फॉर्म में थे, जब हमने इसको मज़ीद हीट किया तो यही जो है ये मोल्टन फॉर्म में पिघली हुई हालत में आ जाएगी, जिसका हम मज़ीद इसकी क्या करवाते हैं, फिर हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है। अब यहाँ तक हमारे पास स्मेल्टिंग का काम हो जाता है पूरा। नेक्स्ट हमारे पास जो काम आता है वो आ जाता है हमारा बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन का मतलब क्या होता है कि बेसिमराइजेशन में हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे पास मैटे बना है, मोल्टन मैटे, इसको हम मज़ीद इसको हीट करते हैं। जब इसको हीट करते हैं तो फिर हमारे पास आयरन का ऑक्साइड स्लैग बन जाता है फिर से, देखिएगा। और यहाँ पे लिखते हैं बेसिमराइजेशन। बेसिमराइजेशन में क्या होगा कि ये जो आपके पास मोल्टन मैटे है, मोल्टन मैटे, इसको मज़ीद फर्दर हीट किया जाता है, किस में, बेसिमर कन्वर्टर में। बेसिमर कन्वर्टर जो बेसिकली ये हमारे पास एक पीओडी टाइप है, हमारे पास एक होता है रिएक्टर होता है जहाँ पे हम मोल्टन मैटर को हीट करते हैं और इसको हम किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, टिल्ट हो सकता है ये किसी भी डायरेक्शन में। तो क्या होता है कि बेसिमर कन्वर्टर में हम इसे क्या करते हैं जी, हीट करते हैं। अब क्या होगा कि हमारे पास जहाँ पे जो फेरस सल्फाइड अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड बचा है उसका तो हमने ऊपर ये हमारे पास है मोल्टन मैटे से आ रहा है, ये जो आपके पास है फेरस अनरिएक्टेड फेरस सल्फाइड, ये कहाँ से आ रहा है, मोल्टन मैटे से आ रहा है। अब ये मुकम्मल तौर पे रिएक्ट कर जाएगा ऑक्सीजन के साथ, 3O2 के साथ, और फिर ये क्या बना देगा, अपना ही ऑक्साइड बना देगा, आयरन का ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ये हर जगह पे प्रोड्यूस होनी है आपकी, ठीक है। अब ये वाला जो ऑक्साइड है ये इसमें भी हमने सैंड फ्लक्स यूज़ की होती है, ये उसी के साथ रिएक्ट करता है SiO2 के साथ और वहाँ पे स्लैग बना देता है। अब ये हमारे पास लास्ट स्टेज होती है स्लैग की, लास्ट स्लैग होता है ये हमारे पास, जिसे जिसे हम बोलते हैं स्लैग बोलते हैं, स्लैग हमारे पास। अब क्या होगा कि अब जो बाकी हमारे पास है दूसरा, यानी कि जो कॉपर मोल्टन मैटे में से जो कॉपर सल्फाइड है वो क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड जो है ये बेसिकली क्या कर देगा, अब इसका ऑक्साइड बनेगा। अब अगर इसका ऑक्साइड बनता है, इसको मज़ीद वो मिल जाता है, अगर तो इसको अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट मिलता है तो ये फिर फेरस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। लेकिन इस स्टेज में आके बेसिमराइजेशन में इसको मज़ीद अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट नहीं मिलता। उसकी वजह ये होती है
कि मोल्टन मेटे के अंदर जितना भी आयरन सल्फेट होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, सैंड के साथ रिएक्ट करके मुकम्मल तौर पे टोटली उसका स्लैग बन चुका होता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास लास्ट स्टेज होती है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो कॉपर सल्फेट है इसका ऑक्साइड बनेगा ऑक्सीजन के साथ। जब ऑक्सीजन के साथ इसका स्लैग ऑक्साइड बनेगा, ये वाला जो, अब ये वाला ऑक्साइड आया है, अब अगर तो इसको क्या मिल जाए, ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड है, अगर इसको अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट मिलता तो ये उसके साथ रिएक्ट करके FeO बना देता। लेकिन अब इसको ये नहीं मिलेगा यहाँ पे, क्यों, ये लास्ट स्टेज है, यहाँ पे ये मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुका है पहले। अब ये वाला जो कॉपर ऑक्साइड है ये मजीद रिएक्ट कर जाएगा जो अनरिएक्टेड कॉपर सल्फेट है, उसी सोल्यूशन में अपने ही कॉपर ऑक्साइड जो है अपने ही कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा Cu2S के साथ। जब उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये यहाँ पे आपके पास मोल्टन कॉपर बना देगा, मोल्टन कॉपर बना देगा, और साथ में आपके पास क्या बना देगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देगा। ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस यहाँ से रिमूव हो जाती है। अब ये वाला जो आपके पास मोल्टन कॉपर आया है, मोल्टन कॉपर जो आया है ये 98% प्योर होता है, जिसको हम बोलते हैं। अब ये वाला जो हमारे पास मोल्टन कॉपर आ गया हमारे पास पिघला हुआ, फिर हम इसे क्या करते हैं, इसको आगे हम सैंड मोल्ड्स में कन्वर्ट भेजते हैं, सैंड मोल्ड्स में। जब सैंड मोल्ड्स में इसे भेजते हैं तो वहाँ पे होता क्या है कि इसमें से जितने सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है वो वहाँ से बाहर निकल जाती है, और ये वहाँ पे ब्लिस्टर कॉपर बना देता है। ब्लिस्टर कॉपर, ब्लिस्टर कॉपर जो है बेसिकली आपके पास 98.99% प्योर होता है, 98% आपके पास क्या होता है, प्योर होता है। अब इसका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग होती है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में हम क्या करते हैं कि ये जो वाला हमारे पास जो मोल्टन मेट कॉपर आया है या ब्लिस्टर कॉपर जो आया है जो 98% प्योर है, इसको मज़ीद 99.99% प्योर करने के लिए हम इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करवाते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है ये हमको अच्छे से पता, हमने 9th क्लास में इसको डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसे हम किसी भी चीज़ की क्या करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं, और इसके अदर भी एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे जो यूज़ होगी वो हमारे पास एप्लीकेशन के लिए यूज़ होगी। तो इसको इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। तो होप्स हो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा, और अगर लेक्चर समझ आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी हम इसकी डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम में क्या होता है। ये इस तरह का हमारे पास होता है, स्मेल्टिंग टावर होता है। स्मेल्टिंग टावर बेसिकली जो है हमारे पास एक स्टील का होता है, और उसको उसकी लाइनिंग की जाती है, यानी कि उसकी कोटिंग की जाती है ब्रिक्स के साथ, ईंटों के साथ उसकी लाइनिंग की जाती है। अब यहाँ से हम रोस्टेड और इसमें फेंकेंगे तो यहाँ पे नीचे हमने सैंड फ्लक्स रखा हुआ है, इसमें सैंड फ्लक्स रखा हुआ है, और साथ हमने इसमें कोक रखा हुआ है। ठीक है, और ये एज अ काम करेगा फ्यूल के तौर पे कोक जो है। अब यहाँ जब हमने इसमें इसको रखा तो यहाँ से जो रोस्टेड ओर है ये कन्वर्ट हो जाती है स्लैग में, जो उसका हम प्रोसेस देख चुके हैं स्लैग कैसे बनता है। और साथ में आपके पास एक मोल्टन मिक्सचर आता है किसका, कॉपर सल्फेट और फेरस सल्फेट का, जिसे हम मोल्टन मेटे बोलते हैं। वो यहाँ से हम नीचे से इसे क्या कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। ये हमारे ये वाली जो चीज़ है ये हमारे काम की चीज़ है। ये वाली हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं जिन्हें हमने क्या कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। अब ये वाली जो इम्प्योरिटीज़ हैं यहाँ से निकल जाएंगी। हमारे जो काम की चीज़ है वो मोल्टन मेटे है। मोल्टन मेटे जो हमारे पास है ये बेसिकली इसमें कॉपर है हमारे पास ज़्यादातर। अब इसको मज़ीद आगे जो इस प्रोसेस करने के लिए, इसको मज़ीद प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको बेसिमल कन्वर्टर में भेजते हैं। बेसिमल कन्वर्टर क्या करता है, इसकी मज़ीद हीटिंग करता है। अगर मैं इसको ऐसे कर दूँ, इस तरह हमारे पास यहाँ से मोल्टन मेटे आ रहा है, ये इसमें हमने गिरा दिया है। ठीक है, जब ये इसमें आएगा तो अब इसका यहाँ पे मज़ीद स्लैग बनेगा। जो हमारे पास बाकी अनरिएक्टेड फेरस सल्फेट है उसका ऑक्साइड बनेगा, वो सिलिकॉन के साथ रिएक्ट करेगा, उसका ऑक्साइड स्लैग बन जाएगा। ये हमारे पास जब सिलिकेट स्लैग जो हमारे पास आ गया, अब ये वाला जो स्लैग हमारे पास है ये हमारे पास इम्प्योरिटीज़ है, इसको हमने यहाँ से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। जब इसको रिमूव कर देंगे तो बाकी हमारे पास यहाँ पे एक जो मोल्टन कॉपर है वो रह जाएगा। ये वाला जो ये हमारे पास मोल्टन कॉपर होता है,
जिसको हम क्या करते हैं, हम फिर आगे सैंड मॉड्यूल्स में भेजा जाता है। सैंड मॉड्यूल्स जो हमारे पास होते हैं वो बेसिकली सांचे होते हैं जिसमें रख के इसको मज़ीद ठंडा किया जाता है। इस तरह के बर्तन वगैरह होते हैं हमारे पास, बड़े बड़े ट्रे जैसे होता है, उस तरह के बर्तन होते हैं जिनमें हम इन्हें क्या करते हैं, रखते हैं। इस तरह यहाँ पे ब्लस्टर कॉपर को रखा जाएगा, तो इसकी सरफेस से यहाँ से क्या निकलेगा, SO2 गैस निकलेगी और इसकी सरफेस पे ब्लिस्टर बनाना स्टार्ट कर देगी, बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से हम इसे ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं। अब ये वाला जो कॉपर हमारे पास है ये बेसिकली 98% आपके पास प्योर कॉपर है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर को। तो अल्लाह हाफिज़।